ग्लास में आधा पानी है। कितना? आधा पानी। एक ग्लास में आधा पानी है। सकारात्मक आदमी, नकारात्मक आदमी में फर्क है। नकारात्मक बोलता है कि आधा ग्लास खाली है। क्या बोलता है? आधा गिलास खाली। सकारात्मक बोलता है आधा ग्लास भरा है तो सेम, नजरिया में फर्क। हाँ? एक बोलता आधा ग्लास खाली है, वो नकारात्मक आदमी। जो बोलता आधा ग्लास भरा है, जब भरी हुई की ओर दृष्टि जाएगी और भरने की तरंगों को जीवन में उत्पन्न कर, ये खाली है, वो खाली है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, बस रोते रहो। अब ये विचार कर रहे हैं कि मैं 12 किलोमीटर आया हूँ, हजारों किलोमीटर जाना, अभी चौमासा लग जाएगा तो वहां भी 6 महीने बैठे रहना, फिर जाना, फिर भी अगले जन्म तक साधना करूँ, ये लक्ष्मी आएगी, ऐसे सब सोच रहे। बड़े त्यागी महापुरुष। और इधर लक्ष्मण जी ढूंढते जा रहे हैं, सीता भाभी ढूंढ रहे हैं, भाभी भाभी। एकदम इनको वो दोनों बैठे दिख गए। कौन दिख रहे हैं? कौन बैठे हैं? देखते ही लगा कि कोई अलग ही टाइप के हैं। राक्षस दिख के आते ना, दांत वगैरह बाहर हैं, बाल लटक रहे हैं, बड़े क्रूर दिख रहे हैं। और ये जाके बोल रहे, भाई यहाँ कोई स्त्री को जाते देखा? वो तो तपस्या में है। वो सोचे मुंह खोलूं क्यों, वो यूं बैठे हैं। तो इनको डाउट आ, पहले आदि शेष नाग के अवतार है लक्ष्मण जी, तो गुस्सा तो फुंकार की तरह आवे। इनको लगे दोनों मुंह बंद करके बैठे हैं तो जरूर इनका कुछ गड़बड़ है। इन्होंने कुछ गड़बड़ करके भाभी को छुपा दिया है और यहाँ गुपचुप बैठ के एक्टिंग कर रहे हैं। तो इनका आव देखा न था, इनको लगा कि ऐसे नालायकों को छोड़ना नहीं। अपना तीर उठाया और दोनों को एक ही तीर में दो क्या कर दिया। वो निपटाने के बाद देखा कि यहाँ कोई चमक रहा, सूर्य की तरह कोई चीज। क्या चमक रहा था? हाँ, चंद्रहास खड़क। देखा कि कुछ चमक रहा है, क्या है? ऐसे लपका और पकड़ा और अपने कंधे में डालते चलते बने। अब लक्ष्मण जी ने कितनी साधना की? कोई नहीं की। कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने, कितने साल। और खरदूषण ने कितने साल तपस्या की? 30,000 वर्ष। और दूसरी घटना भी सुनो। 12 किलोमीटर चल के जो हेमचंद्राचार्य चिंतन में पड़े, रात में नींद नहीं आ रही है, ऐसे ही पाठ पर बैठ के ऐसे ध्यान कर रहे हैं। इतने में सामने एकदम ज्योतिर्पुंज प्रकट हुआ। तो उसमें ऐसे ध्यान देते हैं तो देखते हैं हाथ में वीणा, पुस्तक, अक्षमाला, सफेद कमल पर बैठे मुस्कुराते हुए एक देवी प्रकट हुई है। कौन है? वो देवी प्रकट होके कह रही है, मुनि महाराज, आप जैसे सद्गुणी सुयोग्य महापुरुष जो विश्व कल्याण के लिए चिंतन करके अपने लक्ष्य को होमते हो, आपको थोड़ी मेरे तक चल के आना पड़ेगा। इतना परिश्रम आपसे कराएं तो फिर हम देवी देवता किस काम के? आपको वहां नहीं आना है। आपको क्या चाहिए वो देने मैं आपके पास प्रकट हुई हूँ। आप उसको प्राप्त आप उसको प्राप्त करो जो आपको चाहिए। आपकी इच्छा है ना श्लोक बनाने की, मैं आपको वरदान देती हूँ कि बगैर कोई शिक्षा आप भारत में 1 करोड़ ऐसे श्लोकों की 1 करोड़ श्लोकों की रचना करोगे जिसको सुन के हर व्यक्ति को आत्मज्ञान, शास्त्र ज्ञान और सर्व ज्ञान आएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। उसी संत सरस्वती का वरदान पाके वो कलिकाल सर्वज्ञ हो गए, कलिकाल में भी सर्वज्ञ हो गए। अब इन महाराज को कश्मीर तक जाना पड़ा? नहीं। कोई माड़ा घूमना पड़ा? नहीं। लक्ष्मण को कुछ करना पड़ा? नहीं। खरदूषण को करना पड़ा? नहीं। मिला किसको? कि ये कौन? बहुत अच्छी शिक्षा आज मैंने दे दी। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये मायना नहीं रखता। आप लक्ष्मण हो के खरदूषण हो, ये मायना रखता। मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ऐसी तप कर ली, मैंने ऐसा दिया जला दिया। मैंने कई औरतों को मैंने देखा महीना महीना भूखी रह के तपस्या करती है, लेकिन बहू को ऐसे परेशान करेगी, वो बहू रात दिन सोचेगी कि ये सासू कितना परेशान, प्रभु मुझे क्यों कर रही है। भगवान बोले तेरे तपस्या का पूरा पुण्य ये परेशानी में जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है। शास्त्रों में जो ज्ञान दिया कि ऐसे जीवो तो कृपा है, उस जीवन को जीने लगोगे तो स्वतः ही कृपा, और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिया, धूप, पूजा पाठ ये सब हम जैसे साधकों के लिए है।
आप लोगों के पहले देखो नींव ही सही नहीं हो, नींव, और मकान में खूब इंटीरियर करें और वो नींव ढक ढक करता रहने, एक दिन डूब जाए मकान। नींव मजबूत हो कि इंटीरियर मजबूत हो? नींव मजबूत हो तो अगले साल भी इंटीरियर करेंगे। नींव खोखला हो तो कितना भी डेकोरेशन करके वहां टेढ़ आ गया, हिल रहा है, धड़ धड़ कर रहा, सोते समय ऐसा लगे कि ट्रेन जा रहा बाजू में, जैसे धक धक कर रहा, कब अपने ऊपर गिर जाएगा छत। नींव ठीक नहीं होने से ही तुम्हारे जीवन में सुख का छत गिर रहा है। जिस दिन संस्कार, ईमानदारी, श्रेष्ठता रूपी नींव मजबूत कर दोगे, बिना पूजा बिना अनुष्ठान भी तुम्हारा छत मजबूत रहेगा। हेमचंद्राचार्य को कितना किलोमीटर जाना पड़ा? 12 किलोमीटर जाना कितना था? 4000। लक्ष्मण को कितने दिन जप करना पड़ा? ये ध्यान रखो, हमारा स्वभाव निर्णय करता है कि हमको क्या मिलेगा। ये पूजा पाठ नहीं। पूजा पाठ करने वालों ने क्या गाली देना छोड़ दिया है? पूजा पाठ करने वालों ने क्या गुस्सा करना छोड़ दिया है? पूजा पाठ करने वालों ने सूदखोरी, ब्याज 10% लेना छोड़ दिया है? जब नहीं छोड़े हैं तो तेरा पूजा पाठ पानी में जलाया हुआ दीपक ही है, किसी काम का नहीं। मैं ज्यादा किसी को इतने सा ये पूजा करो वो पूजा करो, 20 साल में किसी ने सुना मेरे से पूजा करने की बातें? जरूरत ही नहीं किसी पूजा की। जब सरस्वती आ सकती है किसी के सामने, वो आपके सामने भी आ सकती है, योग्यता लाओ, आपके पास भी आ सकती है। इतना जरूर कहता हूं कि आप जिस दिन अपने आप में श्रेष्ठ बन जाओगे, सभी देवता अहिंसा संयमो तवो दम्भो मंगल मुक्किट्टम, शास्त्र कहता जैन शास्त्र, दम्भो मंगल मुक्किट्टम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तम नमम संति जस्स धम्मे सयामणो। यानी जिसके पास संयम होगी, प्राणियों की हिंसा करने नहीं करते हुए अहिंसा का भाव होगा, ईमानदारी, संस्कार, तप होगा, देवता भी उनको नमस्कार करेंगे। उनको देवता को नमस्कार करने की जरूरत नहीं है।